guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss UPPSC Current Affairs questions for Prelims 2024 Part 60 and I've already discussed 59 parts before this, so आप जाके playlist check कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे parts मिल जाएंगे दृष्टि घटना चक्र के, ठीक है। और मेजरली एक या दो और parts में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा. Okay, so let's begin with the first question. The Taifa 1 mission is launched by Taifa 1 mission किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, केनिया स्पेस एजेंसी, इसरो या फिर नासा. सो इसका राइट आंसर है बी, केनिया स्पेस एजेंसी. और ये केनिया की फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट होगी विच विल बी लॉन्च इनटू स्पेस इन अप्रैल 2023 बाय स्पेसएक्स, ठीक है. और इसका पर्पस क्या है? द गोल इज टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल एनवायरमेंटल डेटा सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स इन ऑर्डर टू असिस्ट केनिया विद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फूड शॉर्टेजेस. तो इसका बेसिकली एम ये है कि एग्रीकल्चर एनवायरमेंट का डेटा कलेक्ट करो और फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर सब कुछ भी देखो ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे केनिया को हेल्प मिल सके, ठीक है. एंड फूड शॉर्टेजेस ऑल्सो. ओके. Question number 2. Consider the following about Dhawan 2. The Dhawan cryogenic engine series of Skyroot named in honor of Satish Dhawan. नाम सतीश धवन पे क्रायोजेनिक इंजन्स है और इनका नाम सतीश धवन के ऊपर पड़ा है और ये यूज करेंगे लिक्विड नेचुरल गैस LNG और लिक्विड ऑक्सीजन LOX एज प्रोपेलेंट्स, ठीक है. तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू हैं? बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2, नन ऑफ द अबव. So the right answer would be both 1 and 2. क्रायोजेनिक इंजन्स हैं जिनका नाम सतीश धवन के ऊपर पड़ा है, धवन 2, और ये यूज करेंगे लिक्विड नेचुरल गैस LNG और लिक्विड ऑक्सीजन एज प्रोपेलेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. निसार इज बिटवीन विच कंट्रीज? निसार किन कंट्रीज के बीच में है? नासा UK, नासा इजराइल, नासा इंडिया, नासा जाक्सा. सो इसका राइट आंसर है नासा इंडिया, निसार. और इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन. जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इंडिया के बीच में, ठीक है. बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है ये कि अर्थ के चेंजिंग डायनामिक्स, जो इकोसिस्टम्स हैं, डायनामिक सर्फेसिस हैं, आइस मासेस हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन पता चले बायोमास, नेचुरल हैजार्ड्स, सी लेवल राइज के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है, और बहुत सारे और एप्लीकेशंस के बारे में. तो ये नासा और इंडिया के बीच में, ठीक है, निसार. ओके. नेक्स्ट, यूक्लिड मिशन इज लॉन्च्ड बाय. यूक्लिड मिशन किसने लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं नासा, ESA, जाक्सा और इसरो. सो इसका राइट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA. बेसिकली वाइड एंगल स्पेस टेलीस्कोप है 600 मेगापिक्सल कैमरा के साथ टू रिकॉर्ड विजिबल लाइट नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोटोमीटर, ठीक है. और जो गैलेक्सीज हों उनको डिटेक्ट करने के लिए यूक्लिड मिशन को स्टार्ट किया गया था, जो डार्क यूनिवर्स में है, ठीक है. और it will create a great map of the large scale structure of the universe across space and time by observing billions of galaxies out to 100 billion light years across more than a third of the sky. डार्क मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है. पेपर में आपके जो प्रीलिम्स होएगा ना उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे मिशंस को लेके, इसलिए मैं सब क्वेश्चंस में इंक्लूड करती हूँ. डायरेक्टली पूछेंगे, उसमें घुमाएंगे भी नहीं. जैसे मैंने डाला है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इसी तरीके से मिलेंगे, या फिर मान लो यूक्लिड मिशन है, इसके 2 स्टेटमेंट्स दे दिए, ठीक है, इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं. ओके. लास्ट क्वेश्चन. Which of the statements about urea gold is correct? It's a new variety of urea coated with sulfur. किससे है? सल्फर से कोटेड है. और it is created by infusing urea with sulfur, creating a composite fertilizer. फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसमें 37% नाइट्रोजन होएगा और 17% सल्फर होएगा, ठीक है. तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू है? सो न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया विच इज कोटेड विद सल्फर, पहला स्टेटमेंट ये है. दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसमें 37% नाइट्रोजन होएगा और 17% सल्फर होएगा. तो कौन से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, नन ऑफ द अबव, बोथ 1 and 2, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, कोटेड विद सल्फर होएगा. और सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, इट्स अ कॉम्पोजिट फर्टिलाइजर जहाँ पे 37% नाइट्रोजन होएगा और 17% सल्फर होएगा.
So both the statements are right. ठीक है. So here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. एक या दो पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजरली खत्म हो जाएगा, फिर एनवायरमेंट और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी क्योंकि प्रीलिम्स अब आने वाला है. ठीक है, तो आप जितने क्वेश्चंस रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.